Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Welcome back to Serene पाठशाला. So, एक बार आप लोगों का एयरफोर्स का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है, तो अब जो अगला टारगेट आपका है, काफ़ी सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और होना भी जायज़ है. खैर परेशान नहीं, लेकिन तैयारी के लिए चिंतित होना बिल्कुल जायज़ है आपका कि अगला स्टेज, अगला पड़ाव जो आपके सिलेक्शन में आने वाला है वो है फेज़ 2. अब फेज़ 2 को कुछ बच्चे कहते हैं कि जीडी, ठीक है, जीडी वाला फेज़. बट हम फेज़ 2 इसको क्यों कहते हैं? हम इसको जीडी नहीं कहेंगे, हम इसको फेज़ 2 क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ जीडी नहीं है, इसमें 3 हिस्से हैं. ठीक है, सबसे पहला तो है आपका पीएफटी. इसमें जो 3 स्टेजेस आपके आने वाले हैं, फेज़ 2 आपका अगला पड़ाव, यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला है आपका पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट. फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैं आपको बताऊंगी कि हर एक स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको इस समय काम करना है और फोकस करना है. ठीक है, सो फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट. सेकंड हो जाता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसको हम 81 और 82 भी कहते हैं. ठीक है, आपका आ गया एडेप्टेबिलिटी टेस्ट. एंड उसके बाद आ जाता है लास्ट में आपका, इसी सीक्वेंस में आप जैसे ही एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में एससी में जाएंगे, एएससी में जाएंगे, उसी तरह से इसी क्रम में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है. सबसे पहले जाते ही आपका फिजिकल होगा, जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग के बाद आपका फिजिकल होगा. ठीक है, अब डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और अगर फिजिकल में आउट हो जा रहे हैं, भाई बहुत बुरी बात है. तो आज से ही सारे बच्चे जो भी फिजिकल में करना है, आपको रनिंग करना है, स्क्वाट्स करना है, पुशअप्स करना है, ये सब करना बिल्कुल स्टार्ट कर दो. मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो रिटन के लिए जी जान लगा के तैयारी करते हैं, बेहतरीन नंबर लाए हैं. इवन मतलब 60 प्लस एक्स ग्रुप का मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो 60 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं. लेकिन सोचिए फिजिकल में आउट हो गए तो सारे मेहनत पे पानी तो फिर क्या ना, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू दैट. आप फिजिकल की तैयारी, आप ये नहीं वेट करेंगे कि कोई कोच हमें मिलेगा, कोई हमें ट्रेनर मिलेगा जो हमें फिजिकल के लिए तैयार करेगा, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू करेंगे. आज से, अभी से तो नहीं, खैर कल से. ठीक है, अगर इवनिंग में अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मॉर्निंग से ही आप इन सब चीजों पे काम करना खुद से शुरू कर देंगे. ठीक है, तो फिजिकल में मैं आपको बता दूं कि फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद में आएगा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जहां पे इसके लिए टेक्निकल नाम भी है, एसआरटी से भी आप इसको जानते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. इसकी क्या अहमियत है, कितना आपको क्या तैयारी करना है एसआरटी के लिए. एंड थर्ड आ जाता है आपका जीडी. अब मैं आपको कहूंगी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब सबसे ज्यादा आपको जहां मेहनत करना है वो है जीडी. क्यों? मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ में बताऊंगी बच्चों. क्यों? पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके. ठीक है, अब जीडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो छटते हैं वो भी जीडी में छटते हैं. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिल्ली एएससी का एक नंबर कोट करूंगी. ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो कोट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कौन सा स्टेज आपका इस फेज 2 में, कौन सा स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा तैयारी मांगता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 280 रिपोर्टिंग, ये रियल स्टैटिस्टिक्स है बाय द वे, इमेजिनरी नहीं. ठीक है, सो 280 दिल्ली एएससी में रिपोर्टिंग 280 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब वहां पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, जाते ही आप लोगों का क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा. ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या है आपको पता है, 1.6 किलोमीटर्स आपको 6.5 मिनट में रनिंग करना है. ठीक है, सो 1.6 किलोमीटर्स रनिंग, 20 स्क्वाट्स करना है आप लोगों को, 10 पुशअप्स करना है और 10 सिटअप्स करना है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन पुशअप्स एंड सिटअप्स. नहीं है तो फटाफट पता करेंगे इसको और कल सुबह से ये सब करना शुरू भी कर देंगे. ठीक है, इससे ज्यादा ही, ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा करेंगे क्योंकि वहां पे प्रेशर में जाके आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो और थोड़ा सा कैपेसिटी डाउन हो जाता है. ठीक है, ओके, तो ये तो आप लोगों का 280 में से. अब 45 स्टूडेंट्स ने पीएफटी क्वालिफाई नहीं किया. पीएफटी अगर आप क्वालिफाई करोगे, क्लियर करोगे, तभी ही आपको आगे का पड़ाव पार करने का मौका दिया जाएगा, और नहीं तो वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, सो आप देख सकते हैं 280 में से 45 बच्चे पीएफटी में, फिजिकल फिटनेस में आउट हो गए हैं. ओके, अब उसके बाद में यू गो टू द साइकोलॉजी टेस्ट. इसको, ये जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, इसको साइको टेस्ट या साइकोलॉजी टेस्ट या एसआरटी भी कहा जाता है. ठीक है, अब एसआरटी में देखिए कितने बच्चे आउट होते हैं, लगभग ना के बराबर, 1 2
एसआरटी में जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, घबराने की बात नहीं है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, जो कहेंगे वही करना है। और एसआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब एसआरटी में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के सेंटर पे देखिए, एसआरटी में 225 बच्चे, 45 बाहर हो चुके हैं, 225 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने डिस्क्वालीफाई किया था, क्योंकि उसने कुछ फॉर्म फिलिंग में या जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए थे। यानी कि एसआरटी इज इजी। अब एसआरटी में करना क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, आपके सामने सिचुएशन दिया जाता है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे। आपको आइडियलिस्टिक, एकदम आदर्शवादी कोई सोच नहीं रखना है, प्रैक्टिकल सोच, ऑन द ग्राउंड सोच रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने कोट करना चाहूंगी कि मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई आपके सामने एक्सीडेंट विक्टिम आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप एग्जाम छोड़ देंगे, आप एम्बुलेंस बुलाएंगे, या फिर आप उसको इग्नोर करके चले जाएंगे? तो इग्नोर करके भी बिल्कुल नहीं जाना है। आप क्या कर सकते हैं, आपको एकदम आदर्शवादी भी नहीं बनना है, एकदम सिंघम नहीं बनना है कि भाई आप एग्जाम छोड़ देंगे और आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का आपके सामने रास्ता है, और वो क्या है, आप एम्बुलेंस बुलाइए, फटाफट से एम्बुलेंस में उसको आप डॉक्टर से कम्युनिकेट करिए, ठीक है, नंबर वगैरह ले लीजिए, आप कंटिन्यूसली आप कोऑर्डिनेट करते रहिए, ठीक है, और आप अपने एग्जाम के लिए भी निकल सकते हैं। जहां पे भी बैलेंसिंग होगा आपको वो चीज करना है, प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड सोच रखना है। इसी तरीके से आप लोगों का क्या होता है, एसआरटी टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें सिर्फ तभी बच्चा फेल होता है जब वो कोई इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो और उसका पालन अच्छे से नहीं करता है, तब, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स है आपके, ये एएससी के स्टैटिस्टिक्स है। 225 में से सिर्फ एक बच्चा, ज्यादा बच्चे कहाँ निकले हैं 45, और इससे भी ज्यादा बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं, छट जाते हैं जीडी में, ठीक है। और अब देखिए अब कितने बच्चे हैं, 224 स्टूडेंट्स है अब हमारे पास। तो 224 स्टूडेंट्स है जो जीडी में जाएंगे, और इसमें से 130 से 135 स्टूडेंट्स, लगभग एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होता है ना, 130 से 135 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिमिनेट हुए हैं वो इस राउंड में, जीडी के राउंड में है। अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें, एयरफोर्स क्या करता है, कई बार ये एक डीएफटी टेस्ट, जहां पे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश का रिटन टेस्ट ले लेता है, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और जो एग्जाम के लिए आपने पढ़ा है, जिस एग्जाम को पढ़ के आपने क्वालिफाई किया है, बिल्कुल वही चीजें, वोकैबुलरी, बेसिक प्रेपोजिशंस, थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स यही आते हैं। यानी कि रिटन के टाइम पे आपने जो भी इंग्लिश पढ़ा है उसको हल्का फुल्का अभी भी आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, टोटली उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जीडी में मैक्सिमम बच्चा जो आउट होता है वो जीडी में आउट होता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जीडी आउट हुए हैं, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट्स आप खुद हो सकते हैं वो स्टूडेंट जो जीडी में से आउट हुआ है ना। जो भी, जिस भी स्टूडेंट का ये एक्सपीरियंसेस है, आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए, अब आ जाती है बात जीडी की, ठीक है। जीडी को क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चैलेंजिंग या घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज, क्योंकि जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, आपको नॉलेज भी हर चीज का होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है, आपके अंदर दो स्किल होनी चाहिए। जो आपको लिख के दिया गया है, एक पेपर आपको देते हैं, आपको उसको पढ़ना होता है और उसी के ऊपर आपको बात करना होता है। तो जो पेपर दिया गया है उसी के ऊपर उसको पढ़ के, समझ के बोलने आना चाहिए, दैट्स इट। बोलने आना चाहिए जीडी में। और हाँ, बोलने आना चाहिए मतलब कुछ भी बकवास नहीं, लॉजिकल थिंग्स, कम बोलो लेकिन बम बोलो, ठीक है। सो आपको थोड़ी सी चीजें बोलनी है, लेकिन अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी है। चुप बैठेंगे तो आप डेफिनेटली, श्योरली आउट होंगे। अब बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो आप सब लोग क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कहीं से भी, कैसे भी, बेसिक कुछ भी बोलने का प्रैक्टिस करिए, अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रैक्टिस करिए, हर रोज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि देखिए, जब आप जाते हैं तो आपको एक सेमी सर्कल में बिठा दिया जाता है, 10 से 15 स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी 16 to 17 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 18 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अदरवाइज 10 to 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के सेमी सर्कल में आपको बिठा दिया जाता है, ठीक है। और आपका जो ऑफिसर वहां पे आपको असेस करने के लिए होता
है वो सामने खड़ा होगा। अब स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करके आपको फिर उसके बाद शीट ऑफ पेपर दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, 4-5 मिनट में आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब जितने बच्चे इस फेज तक पहुंचे हैं ये सब आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आप मेरी बातों को सुनकर अब सीधा आप पिछली बार वाले एएससी में पहुंच गए होंगे और पिछली बार वाले एएससी में जो गलतियां करके आए हो वो इस बार दोहराना नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे चुप बैठ के आए हैं वो तो अब जरूर अपना मुंह खोलना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में, दमदार आवाज के साथ में, बॉडी लैंग्वेज। एक कॉन्फिडेंस आपकी आवाज दिखाएगा, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस आपका बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा। जब आप विश करेंगे, जैसे ही आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि वो ऑफिसर आपको बता देता है क्या क्या चीज आपको अपने इंट्रोडक्शन में बोलना है। अब उस केस में आपको जो जो कहा जाएगा कि आप अपना नाम और अपना फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बताइए और शुरू करिए, तो आप वो चीजें बता देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफिसर क्या करते हैं कि वो आपको सिर्फ बोल देते हैं कि ओके स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट करना है अपने इंट्रोडक्शन से। हर स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देगा, बेसिक सा इंट्रोडक्शन 30 सेकंड्स में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, पूरी राम कहानी नहीं सुनानी है। सो 30 सेकंड्स में आप अपना नाम, आप अपना मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देना है लास्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास में एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, अब इन छोटी छोटी सेंटेंसेस में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो ये एक नेगेटिव इमेज जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, लेकिन इससे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, एक आप बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और उसका लिंक, बेसिक इंट्रोडक्शन अपना कैसे देना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे प्रैक्टिस करेंगे, सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने। ठीक है, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना है 30 सेकेंड्स में, कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स में। और शुरू कैसे करना है, अपने कमांडिंग ऑफिसर को, मान लीजिए कि अगर मैं इस तरह से सेमी सर्कल में हूँ, यहाँ से सेमी सर्कल शुरू हो रहा है ना, और यहाँ पे सामने मेरे ऑफिसर है, तो मैं शुरू कैसे करूंगी, मैं सर को विश करूंगी। यूजुअली आपका आफ्टरनून टाइम होगा या इवनिंग टाइम होगा, जीडी के लिए ज्यादातर आफ्टरनून ही होगा। ठीक है, सो आप सर को देखेंगे, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, इवनिंग या आफ्टरनून टाइम है तो गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, सबके साथ आई कांटेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में जीडी के दौरान आप अपने दोस्तों को देखते हुए आई कांटेक्ट बनाएं, ऐसे झुक के डरे हुए खड़े होकर आपको बात नहीं करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलेगा। ठीक है, इन सब चीजों का आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है, बस प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ओके, सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, lot of confidence and that's it। and जो भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिटर्न अच्छा हुआ है और फेज 2 के लिए जाने वाले हैं, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स के ऊपर थोड़े से पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो पैसेज में दिया है उसी के ऊपर बात करना है, पैसेज में दिए गए सेंटेंसेस को रट नहीं लेना है। कुछ बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल डर के मारे, उसे पता है कि मैं सेंटेंस नहीं बना पाऊंगा, तो वो ये करेगा कि मैं सामने वाले को चकमा देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुझे आता है, वो सेंटेंस कुछ ना कुछ रट लेगा। तो रट के भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक है, सो या तो क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है या कोई ना कोई आपका फ्रेंड ही है जो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको पैसेज को समझना है। तो काफी सारी चीजें इस वक्त रीड करिए, आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और उसी को अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर फेज 2। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट ग्रुप डिस्कशन के या पीएफटी आउट हुए हैं या एसआरटी आउट हुए हैं, जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंस है, आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ देम इन द कमेंट सेक्शन एंड डू tell me in the comment section if you found this video helpful। और इसी तरह का और कंटेंट आप लोगों को जो भी हेल्पफुल लगेगा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत लगेगी, और भी वीडियोस इसी तरह से आते रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन के कुछ टॉपिक्स वगैरह भी हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखें और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आज से ही प्रैक्टिस करें और कल सुबह से अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। और डरने की क्या बात है, बिल्कुल बस बढ़िया से तैयारी करते रहो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।